नमस्कार दोस्तों, हम आप सबका आज के सत्यवचन कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं। हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के द्वारा दी गई शिक्षाओं को पवित्र शास्त्र बाइबल से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के उद्देश्यों को हम समझ सकें, आप समझ सकें। मनुष्य के पतन के बाद मानव सभ्यता में लगातार उतार चढ़ाव के इतिहास को हम पाते हैं। परमेश्वर ने जब इस जगत को बनाया तो उसने सब कुछ सुंदर और संपूर्ण बनाया था, लेकिन मनुष्य के पाप में गिरने के बाद से निरंतर वह समस्याओं का सामना करते आ रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया और उसे समझने की बुद्धि भी प्रदान किया कि सही और गलत का हम चुनाव करें। लेकिन पहला मानव आदम उसे चुना जिस बात को परमेश्वर ने मना किया था, और इस प्रकार परमेश्वर का विरोधी बन गया और उसका वास्तविक स्वरूप विकृत हो गया और वह पापी बन गया। उसके प्रथम पुत्रों में लड़ाई और हत्या जैसे पाप आ गए। आगे चलकर बाइबल बताती है कि इस कारण परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने नाम की महिमा के लिए बनाया था, लेकिन उसका परमेश्वर के साथ संबंध विच्छेद हो गया। दोस्तों, ये हमारे ही जीवन और पूर्वजों का इतिहास है जिसे हम जानते हैं। तब से मनुष्य समस्याओं के मध्य जीवन जी रहा है। हम में आपस में प्रेम से रहने की प्रवृत्ति नहीं रही है। हर एक अपने ही लाभ के विषय में सोचता और विचार करता है। फिर भी परमेश्वर इस मनुष्य की चिंता करता है और उसे पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर अलग अलग रीति से मानव जाति के साथ संवाद करते आ रहे हैं। सत्य वचन में हम इन बातों का अध्ययन कर रहे हैं जिससे कि हम परमेश्वर को समझ सकें और हम अपना मेल उससे कर सकें। इन दिनों हम बाइबल से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक से परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों को दिए गए नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि ये नियम इस्राएल को दिए गए थे, लेकिन हमारे लिए भी बहुत से सिद्धांत सीखने के लिए लाभप्रद है। आइए हम उन नियमों को आज के अध्ययन के माध्यम से सीखें और देखें, लेकिन उससे पहले परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हुए व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 19 उसके विषय शरण के शहर, भूमि का विस्तार एवं व्यवस्था विस्तार पर चर्चा करेंगे। परमेश्वर ने शरण के शहर देने के द्वारा, भूमि की सुरक्षा के द्वारा और लिखित व्यवस्था देने के द्वारा निर्दोष लोगों पर अपने प्रेम को एक बार फिर से प्रकट किया है। शरण के शहर में हम देखते हैं, गिनती की पुस्तक 35 अध्याय में हम सीखते हैं कि लेवियों को यरदन के पूर्व में 3 शहर और यरदन के पश्चिम में 3 शहर बनाने के लिए कहा गया। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 अध्याय उसके 2 से 4 पद में लिखा है, तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है, 3 नगर अपने लिए अलग कर देना और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना, और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए, और जो खूनी वहां भागकर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो, अर्थात वह किसी से बिना पहले बैर रखे या उसको बिना जाने बूझे मार डाला हो। यदि किसी व्यक्ति ने किसी को बेसुध अवस्था में या अकस्मात मार डाला हो, तो वह व्यक्ति इस शरण स्थान में जाकर शरणागत हो सकता था। यह उस व्यक्ति को सामूहिक मार खाने से बचाने के लिए या फिर उस मारे गए व्यक्ति के रिश्तेदारों के द्वारा जो भावनात्मक रूप में चोट खाए हैं, बचाने हेतु एक प्रावधान था। शरण के शहरों में पहुंचकर उसे सुरक्षा मिलती थी ताकि न्यायोचित बात हो सके। यह बात बिल्कुल स्पष्ट रीति से परमेश्वर द्वारा बता दी गई थी कि यह शरण केवल निर्दोष व्यक्तियों के लिए सुरक्षा का स्थान होगा। उसने उन्हें उदाहरण देकर समझाया था। आइए हम देखें व्यवस्था विवरण 19 अध्याय उसके 5 और 6 पद लिखा है, जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए और कुल्हाड़ी बेंत से निकलकर उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए, तो वह उन नगरों में से किसी में भागकर जीवित रहे।
ऐसा न हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाला अपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके उसको जा पकड़े और मार डाले, यद्यपि वह प्राणदंड के योग्य नहीं, क्योंकि उससे बैर नहीं रखता था। परमेश्वर ने विशेष रूप से व्यक्त किया था, शरण स्थान उनके लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा जो किसी हत्या के दोषी हैं। व्यवस्था विवरण 19 उसके 11 से 12 पद में लिखा है, परंतु यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात में लगे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए, और फिर उन नगरों में से किसी में भाग जाए, तो उसके नगर के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहां से मंगाकर खून के पलटा लेने वाले के हाथ में सौंप दें कि वह मार डाला जाए। हम देखते हैं आगे भूमि की सुरक्षा का अधिकार। व्यवस्था विवरण 19 के 14 पद में लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, उसका जो भाग तुझे मिलेगा, उसमें किसी की सीमा जिसे प्राचीन लोगों ने ठहराया हो न हटाना। यह बिल्कुल सत्य है, जो स्पष्ट है कि भूमि पर डाला गया निशान पवित्र हैं। यह मनुष्यों की संपत्ति की सुरक्षा और भूमि पर उनके स्वामित्व का चिन्ह था। व्यवस्था विवरण 19 के 15 में लिखा है, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनाए, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। ध्यान दें, यह पद्यांश प्रकट करता है कि व्यवस्था कितनी अद्भुत थी। व्यवस्था की मांग बहुत भयानक थी और किसी भी सूरत में केवल एक गवाह पर्याप्त नहीं था। अगर आज के समय में कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं व्यवस्था के आधार पर जीना चाहता हूं, तो उसे अवश्य जानना चाहिए कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है। यदि कोई झूठी गवाही देता है तो मुद्दई और अभियुक्त दोनों को प्रभु के सम्मुख खड़ा होना पड़ता है और अपना मुकदमा याजक और न्यायी के सम्मुख प्रस्तुत करना होता था। यदि न्यायी यह निर्णय करता कि यह गवाह झूठा है, तो जो कुछ उसने विपक्ष के लिए ठाना था वही उसके साथ किया जाना चाहिए, तब देश में से बुराई दूर की जा सकेगी। व्यवस्था विवरण 19 उसके 16 से 21 पद में लिखा है, यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने कि साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो, यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएं। तब न्यायी भली भांति पूछताछ करें और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो, वैसी ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। और तू बिल्कुल तरस ना खाना, प्राण के बदले प्राण का, आंख के बदले आंख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, पांव के बदले पांव का दंड देना। मित्रों, यह व्यवस्था है। व्यवस्था में कुछ भी दया नहीं थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु आज व्यवस्था के आधार पर न्याय नहीं करता, वह मुझे अनुग्रह के द्वारा बचा लेता है। यदि वह मुझे व्यवस्था के आधार पर बचाता तो मैं अवश्य ही हमेशा के लिए खो जाता, क्योंकि मैं कभी भी व्यवस्था का पूर्णतः पालन नहीं कर सकता था। कानून तो कानून है। आज के संदर्भ में अगर बात करें तो हमने इसके प्रति एक लापरवाह रवैया विकसित कर लिया है, परंतु परमेश्वर अपने कानून को लगाता है। वह आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का नियम था। मैं कैसे अपने प्रभु का धन्यवाद करूं कि उसने हम पापियों के बदले उस पाप के दंड को जो व्यवस्था के आधार पर हमारे विरुद्ध था चुका दिया। अब पापियों के लिए पापों की क्षमा है। परमेश्वर का सिंहासन हमारे लिए दया प्राप्त करने का स्थान बना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मर गए और उनका लहू वहां छिड़का गया है और वह वाचा का लहू है।
परमेश्वर हमें अपनी दया और अनुग्रह के आधार पर बचाता है। हमने व्यवस्था का पूर्णतः पालन नहीं किया है, परंतु इसे तोड़ा है। इसलिए हम सब परमेश्वर के सम्मुख दोषी हैं। मसीह ने दाम चुकाया है। व्यवस्था की मांग को उसने पूरा किया है। अब परमेश्वर पूर्णतः स्वतंत्र है कि वह पापियों को अपने अद्भुत, असीम और अनंत अनुग्रह से बचा सकता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 19 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 20 को जारी रखेंगे। इसका विषय है व्यवस्था को नियत करने वाली लड़ाई। व्यवस्था विवरण की पुस्तक बहुत ही व्यवहारिक पुस्तक है। जहां पर आज हमारा वर्तमान जीवन होता है वह इसे छूती है। हालांकि यह नियम इस्राएल को दिए गए थे। फिर ये बुनियादी सिद्धांत मानव जाति की खुशी और फायदे के लिए अपना भरपूर योगदान देंगे। यदि उन्हें आधुनिक देशों के नियमों के साथ मिला दिया जाए तो मैं विश्वास करता हूं कि जिसने हमारे देशों के संविधानों को बनाया था वह बाइबल के द्वारा चलाए चलने वाले लोग थे। समस्या आज यह है कि आज हमारा जो समाज है वह ऐसे लोगों को मिलकर बना है जो बाइबल से पूरी तरह से अनजान है। और जहां तक बाइबल से जुड़े होने का सवाल है तो कानून को बनाने वाले मूर्ख हैं। जिन नीतियों को बनाने में वे गलती करते हैं वे हमें जिंदगी भर रुलाने के लिए काफी हैं। उसका कारण यह है कि वे परमेश्वर से दूर हैं और उसकी बातों का बिल्कुल भी अनुसरण नहीं करते हैं। यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक उन समस्याओं को सुलझाती है जिसे वाशिंगटन ने अपने तरीके से सुलझाने का प्रयास किया था। हमारे व्यवस्थापक इन परेशानियों से सदियों से जूझते रहे हैं। उससे हमारे सेना में पाए जाने वाले जवान सैनिकों की समस्याओं को सुलझाया गया है। ये वह पहचानने में परेशानी महसूस करते हैं कि वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमें सेवा करनी चाहिए और किन में सेवा नहीं करनी चाहिए। इस्राएलियों की भी ऐसी ही समस्याएं थी। परमेश्वर ने कुछ ऐसे नियमों को रखा जो एक व्यक्ति को युद्ध में जाने से रोकते हैं। आइए हम आगे बढ़ें और देखें व्यवस्था को नियत करने वाली लड़ाई। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह तेरे संग है। यहाँ इस्राएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ था और मैं विश्वास करता हूं कि वह आज हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बहुत से छोटे छोटे आदर्शवाद को पढ़ते हैं, जैसे प्रेम करें, लड़ाई नहीं। यह सुनने में अच्छा लग सकता है, परंतु बहुत से आदर्शवाद बहुत ही निरर्थक होते हैं, क्योंकि हम एक पापमय संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां पर मनुष्य का मन पूरी तरह से दुष्टता से भरा हुआ है। और कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लड़ाई लड़ना पड़ता है। कई बार ऐसा समय आता है जब हमें अपना बचाव करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी लड़ाइयां होती है जिनमें एक तरफ परमेश्वर खड़ा होता है। और आज स्पष्ट रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर देश को पूछना चाहिए, और विशेष करके उन देशों को जो मसीही देश होने का दावा करते हैं, कि इस लड़ाई में क्या परमेश्वर हमारे साथ है। और यदि परमेश्वर इस युद्ध में शामिल नहीं है तो मुझे भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय के 2 से 4 पद में लिखा है, और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। यह कुछ ऐसी बात है जो युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रहें कि परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर ने उन्हें इन देशों से युद्ध करने के लिए कहा और उसने वायदा किया कि वह उनके साथ रहेगा। अब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए 4 ऐसी शर्तों को रखा है जिसके कारण मनुष्य युद्ध में नहीं जा सकता है। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण
20 अध्याय उसके 5 पद लिखा है, फिर सरदार सिपाहियों से यह कहें, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण न किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। यदि किसी व्यक्ति ने नया नया घर बनाया हो और उसे उसमें एक भी दिन रहने का अवसर प्राप्त न हुआ हो, तो वह युद्ध में न जाए। क्यों? क्योंकि उसका हृदय स्वाभाविक तौर पर घर की ओर लगा रहेगा। उसने अपना हृदय और अपना प्रेम उस घर के लिए अर्पित कर दिया है। वह उस घर में रहना चाहता है और उसे उस घर में रहने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। व्यवस्था विवरण 20 के 6 में आगे लिखा है, और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हों, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। मित्रों, ये लोग अग्रेरियन थे और किसान थे। वहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी अभी अपने व्यापार को प्रारंभ किया है और अभी अभी एक बगीचे को लगाया है, क्योंकि उसे अभी तक उस बगीचे की दाख खाने का अवसर नहीं मिला है। इसलिए उसे युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। उसका मन उसकी बारी में लगा रहेगा। उसकी रुचि वहां पर है। उसे तब तक वहां पर रहना है जब तक कि वह उसका फल ना खा ले और जब तक कि वह स्थिर ना हो जाए, क्योंकि वह कहीं युद्ध में मर ना जाए और कोई दूसरा आकर उसकी मेहनत की फसल को काटे। यह वास्तव में रुचिकर है कि नहीं? व्यवस्था विवरण 20 उसके 7 में लिखा है, फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से विवाह की बात लगाई हो परंतु उसको विवाह करके न लाया हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे विवाह कर ले। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ मंगनी कर लेता है और उसके साथ विवाह नहीं हुआ है, तो उसे युद्ध में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसका मन वहीं पर लगा है। उसे युद्ध में नहीं जाना चाहिए। और यह रहा चौथा कारण, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय के 8 पद में। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुलेआम कहता है कि उससे डर लगता है और कहता हो मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता हूं, अतः यहाँ 4 ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण किसी भी व्यक्ति को युद्ध में नहीं जाना चाहिए। मैंने शायद पहले 3 कारणों को इस्तेमाल ना किया होता, परंतु हो सकता है कि मैं चौथे कारण का इस्तेमाल करता। यदि वह व्यक्ति भयभीत, कच्चे हृदय का और डरा हुआ है, तो उसे युद्ध में जाने की जरूरत नहीं थी। मैं सोचता हूं कि मुड़कर घर चला जाए। यूं कहूं कि मैं मुड़कर घर चला गया होता। यह सिद्धांत गिदोन की सेना में इस्तेमाल किया गया था। शायद आपको ध्यान होगा कि गिदोन ने अपनी लड़ाई की शुरुआत करीब 32,000 लोगों के साथ की थी, तो उसके साथ अपने देश को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाने के लिए गिदोन के साथ हो लिए थे। तब परमेश्वर ने कहा कि इन सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है, अतः इनमें से जिन जिन लोगों को डर लगता है वे अपने घरों को वापस जा सकते हैं। जब इस प्रकार का कथन सामने आया तो लगभग 22,000 लोग अपना सामान उठाकर घर वापस चले गए। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि उसके पास अभी बहुत अधिक लोग हैं। वे कैसे अलग किए गए? वे एक नदी के पास पहुंचे और उनमें से कुछ लोग थे जो अपने घुटने टेक कर पानी पीने लगे, परंतु उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पिया, और उन लोगों को युद्ध में जाने के लिए चुन लिया गया। वे अपने देश को आजाद करवाना चाहते थे, बचाना चाहते थे, अतः वे ही लोग थे जिन्हें युद्ध में भेजा गया था और बाकी लोगों को घर वापस कर दिया गया था। मुझे यह स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होती है कि मैं डरता हूं।
उदाहरण के लिए, मुझे अपने हाई स्कूल व कॉलेज की शिक्षा के दौरान अपनी माँ को भी संभालना था, क्योंकि मैं कभी यह साबित नहीं कर पाया कि मैं छात्रवृत्ति पाने योग्य फुटबॉल खेल सकता हूं। परंतु मैंने थोड़ा सा खेला और उसका आनंद उठाया। मैं भूल नहीं सकता कि मैंने उस किक को मारने के पहले कैसा महसूस किया था। जब सीटी बजी तो मैं पीछे की पंक्ति में खेल को संभाल रहा था। वहां पीछे खड़े होकर मेरे घुटने जम जाते थे और कई बार ऐसा समय आया कि मैं एक ही घुटने के बल झुका। मैं बहुत अधिक डरा हुआ था, परंतु जिस क्षण वह बॉल मेरे पास आई और मैंने उस पर लात मारी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। परंतु फिर भी आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी युद्ध के मैदान में लड़ नहीं सकता। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग युद्ध में जाने से पहले दो बातों के बारे में जानें। सर्वप्रथम, वे उसकी ओर होने चाहिए। उन्हें उस तरफ से लड़ाई लड़नी चाहिए जो सही हो, और उन्हें निश्चय हो कि परमेश्वर उनके साथ है। दूसरा, वे उस विषय को लेकर उत्तेजित हों। एक ऐसा समय होता है जब किसी व्यक्ति को अपने देश के लिए लड़ना होता है और एक स्थान अपने झंडे और देशभक्ति के लिए होता है, परंतु जिस प्रकार से बातों को एक राजनीतिक रंग दे दिया जाता है, उससे इन जवानों को समूह से नाता तोड़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। परंतु जिस प्रकार से परमेश्वर कार्य करता है वह बहुत ही बुद्धिमानी से भरा है। उसके पास अपने लोगों के लिए इस युद्ध के समय में भी अद्भुत व्यवस्था होती है। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 20 अध्याय उसके 10 से 12 पद। लिखा है, जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए, तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे, और यदि वह संधि करना स्वीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उसमें हों वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरें। परंतु यदि वे तुझसे संधि न करें परंतु तुझसे लड़ना चाहें, तो तू उस नगर को घेर लेना। यहाँ पर एक और प्रमुख सिद्धांत दिया गया है। आपको शायद याद होगा कि जनरल डगलस मैकआर्थर ने उन लड़ाइयों में विश्वास नहीं किया जिसे वह जीतने का इरादा नहीं करते थे। इस प्रकार के समझौते वर्तमान में हमारे देश के लिए अभिशाप हैं और इसे हम पुण्य के तौर पर करते हैं। यह बात हमारी कलीसियाओं में फैल चुकी है और अब यह हमारी सरकार में भी पाई जाती है। हम बहुत अच्छे भाई बहन होने का दिखावा करते हैं। मैकआर्थर ने यह चेतावनी दी थी कि उसके दिनों में एशिया में कोई भी जमीन की लड़ाई नहीं करेगा, अर्थात जमीन के लिए लड़ाई नहीं करेगा। यदि हम लड़ाई करें तो उसे जीतने के लिए लड़ें, यह उसका उद्देश्य है। और ठीक यही बात परमेश्वर भी कहता है। जब तक कि हम जीतने के लिए नहीं लड़ते तो हमारा लड़ाई से कोई सरोकार नहीं है। परमेश्वर ने हमें बहुत से सिद्धांत दिए हैं, परंतु दोस्तों आज हम उन सब से बहुत दूर हो गए हैं। यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 21 से जारी रखेंगे। हम देखेंगे विषय हत्या, विवाह व हठी पुत्रों के विषय में व्यवस्थाएं। यह अध्याय धार्मिक व राष्ट्रीय नियमों के उन विभाग को शामिल करता है जो अध्याय 8 के साथ प्रारंभ हुए थे। हत्या से जुड़ी जांच पड़ताल। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसके 1 से 4 पद। लिखा है, यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए का शव पड़ा हुआ मिले और उसको किसने मार डाला है यह पता न चले, तो तेरे पुरनिये और न्यायी निकलकर उस शव से चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापें। तब जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके पुरनिये एक ऐसी कलोर ले रखें जिससे कुछ काम ना लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। तब उस नगर के पुरनिये उस कलोर को एक 12 मासी नदी की ऐसी तराई में जो न जोती और न बोई गई हो ले जाएं और उसी तराई में उस कलोर का गला तोड़ दें। उन्हें निम्न बातों को याद रखना था। व्यवस्था विवरण 21 उसके 5 से 9 पद में लिखा है,
और लेवीय याजक भी निकट आएं, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। फिर जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे, उसके सब पुरनिये उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो, अपने अपने हाथ धोकर कहें, यह खून हमने नहीं किया और न यह हमारी आंखों के सामने हुआ काम है। इसलिए हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इस्राएली प्रजा का पाप ढांप कर निर्दोष के खून का पाप अपने इस्राएली प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस खून के दोष से उनको क्षमा कर दिया जाएगा। यों वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तो निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना। इस प्रक्रिया में एक बुनियादी सच्चाई सिखाई गई है। जब किसी शहर में कोई अपराध होता है तो उस शहर के निवासियों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मेरा ऐसा विश्वास करने की वजह यह है कि अंततः उन संबंधित निवासियों के द्वारा मांग रखी जाएगी कि जो अपराध उनके सिर पर चढ़ गया है, उससे छुटकारा पाने के लिए कोई नियम अवश्य ठहराया जाए। परमेश्वर उसके लिए एक समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हैं। उस शहर के पुरनियों को आकर उस शहर के लिए क्षमा मांगनी है और तब उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि मसीह एक शहर के बाहर मारा गया था? जी हाँ, वह मारा गया, उसकी मृत्यु उसके हत्यारों को बचा सकी। मेरे विचार से जिस सूबेदार को यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार दिया गया था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उद्धार पाया। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया है, लेकिन अपनी कुछ समस्याओं का फैसला खुद करें, इसलिए उसे विवेक दिया। लेकिन जिन विधियों को हमने देखा, उसके अनुसार परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि हम अपने संगी मनुष्य का सही फैसला कर सकें। उस कारण परमेश्वर इस्राएलियों को ये नियम सुझा रहे हैं। परमेश्वर के इन वचनों से हम भी जटिल समस्याओं में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा न्याय इस व्यवस्था के अनुसार होता तो हम सदा के लिए नाश हो जाते। हमें व्यवस्था नहीं बचा सकती थी, लेकिन परमेश्वर अपनी व्यवस्था को लागू करता है और यीशु, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था, वह हमारे कारण पापी गिना गया और व्यवस्था के दंड को अदा कर दिया, या उसके दंड को उसने क्रूस पर चुका दिया। दोस्तों, इस कारण एक पापी के लिए अब क्षमा उपलब्ध है। आपके लिए परमेश्वर की क्षमा उपलब्ध है। परमेश्वर का न्याय सिंहासन दया का आसन बन गया, क्योंकि यीशु ने अपना पवित्र लहू छिड़क दिया है, जो लहू की वाचा है। जो जुर्माना हमें भरना था, मुझे और आपको भरना था, उसे यीशु ने क्रूस पर भर दिया। अब जो इस बात पर विश्वास करते हैं, यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं और अपने पापों के प्रति शोकित होते हैं और यीशु से यदि क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर उन्हें और आपको नरक के दंड से बचा सकता है, या बचा लेता है, या आपको इन सब से बख्श देता है। परमेश्वर हम सब से यही आशा करता है कि हम अपना जीवन उसे समर्पित करें और अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। परमेश्वर आप सबों को ऐसा करने में सहायता और मदद प्रदान करें। यदि आपका ऐसा समर्पण है तो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पापी दशा में देखकर हमें वैसे ही नहीं छोड़ दिया, लेकिन आपने हमें पापों से निकालने के लिए एक मार्ग निकाला कि पाप का दंड जो हमें सहना था, उसे आपने प्रभु यीशु को सहने के लिए भेज दिया। और उस यीशु ने मेरे लिए, हम सबों के लिए पाप के दंड को क्रूस के ऊपर सह लिया, और उसके द्वारा से पिता, मुझे और हमारे सभी लोगों को आपने उन पाप के दंड से आजाद कर दिया। पिता, आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं।
विनती करते हैं प्रभु, आज इस संदेश को सुनकर यदि हमारे जिन भी श्रोताओं ने, हमारे जिन भी दर्शकों ने यह समर्पण किया है कि वे प्रभु यीशु के द्वारा से पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आपके उस दया सिंहासन के सन्मुख लाते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि उनके उस हृदय को ग्रहण करें, पापों को क्षमा करें और प्रभु यीशु के कारण से उन्हें अपनी संतान होने का वो अवसर आज प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने प्रार्थना सुना और वो शांति हमारे सभी दर्शकों के हृदय में आपने इसी वक्त पहुंचाया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से ही मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपने आज के अध्ययन से आशीषों को प्राप्त किया है तो हमारे साथ उसे साझा करें। आप फोन और SMS के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की आशीषों में निरंतर बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।